नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएंगे पनौती बीतते बीतते शनिदेव। अप्रैल 2024 से मार्च 2025। आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पिछले 15 महीनों से पनौती के कारण जो कष्ट, परेशानी, दुख आप लगातार झेलते चले आ रहे हैं। शनि की पनौती के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में उठापटक का जो दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते गए, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे और इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि पनौती के अंतिम जो 11 महीने अब शेष रह गए हैं, उनमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कब से इन खराब हालातों में सुधार देखने को मिलेगा, कब आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी और कब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो शनिदेव पनौती बीतते बीतते क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार शनिदेव का गोचर पंचम भाव में है, राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु 12वें भाव में हैं और 30 अप्रैल को देवगुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 की वो डेट थी जब शनिदेव ने आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर किया। जैसे ही शनिदेव के पंचम भाव में गोचर हुआ, आपके जीवन में शनि की पनौती की शुरुआत हो गई। शनि की पनौती ढैया और 7.5 से भी कहीं ज़्यादा कष्टकर होती है और ये पनौती आपके जीवन में मार्च 2025 तक रहेगी। पनौती के जो 15 माह बीत चुके हैं, इसमें आपको शनिदेव ने तरह तरह के कष्ट आपको दिए होंगे। शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है ये संतान का होता है, शिक्षा का होता है। पंचम भाव लॉटरी और शेयर से लाभ का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है और लव रोमांस का होता है। जैसे ही पनौती शुरू हुई होगी, अगर आप शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या आपने कोई निवेश पहले से ही कर रखा होगा, पनौती के शुरू होने के बाद आपको उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, उन्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ना तो एडमिशन मिला होगा, ना ही वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा पाए होंगे। संतान को लेकर के आपके मन की चिंताएं बढ़ी होंगी। संतान को किसी न किसी तरह से कष्ट जरूर मिला होगा और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हुए, शनि शत्रु राशि में हुए, शनि नीच की राशि में हुए या शनिदेव किसी भी पाप प्रभाव में हुए, तो पनौती के दौरान आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा होगा। शनि पंचम भाव में गोचर करते हुए
लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। अब 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, दूसरा भाव धन के संचय का होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है, आपके निवेश का होता है। जैसे ही आपके जीवन में पनौती की शुरुआत हुई, अचानक से आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। आय के स्रोत धीरे धीरे बंद होने लगे होंगे, आपकी इनकम में कमी आनी शुरू हो गई होगी। आपने एफर्ट किया, प्रयास किया, कोई कार्य भी पूरा कर दिया, लेकिन आपका पैसा रुक गया होगा। आपको पैसा जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया होगा। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए, घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा हो। दूसरी बात, धीरे धीरे जैसे ही पनौती का समय बीतता गया, आप कर्ज लेने को बाध्य होते गए होंगे और धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए होंगे कि कर्ज उतरना तो दूर की बात है, आप और अधिक कर्ज के दलदल में डूबते चले गए होंगे। परेशानी के इन हालातों में जब आपने अपने किसी मित्र, किसी संबंधी से मदद मांगी होगी, उसने भी साफ मना कर दिया होगा। और ख़ास करके किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी आपने पहले मदद की थी, उसने ऐसे समय में जब आपको मना किया होगा तो आपको बहुत अधिक मानसिक पीड़ा हुई होगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं रहा होगा और लव रिलेशंस में भी एक दूरी बनी होगी। आप विवाह के इच्छुक थे लेकिन आपका विवाह नहीं हो पाया होगा। पनौती के कारण आपके विवाह में भी बाधा आई होगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों, भाई बहनों, परिवारीजनों, रिश्तेदारों से दूरी बनना, उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोर्ट कचहरी या डॉक्टर अस्पताल के चक्कर, इन सब चीज़ों ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में चले गए होंगे और आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब रहे होंगे उनके साथ कुछ न कुछ इस तरह का ज़रूर हुआ होगा। पनौती के दौरान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही थी। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन, आपका विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप और दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी सप्तम भाव शो करता है। पनौती शुरू होने के बाद आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से ये 15 महीने बहुत ही ख़राब गुजरे होंगे। कैरियर, व्यापार में लगातार अप डाउन्स देखने को मिला होगा। बिजनेस में घाटा हुआ होगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे थे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी की हो, चीटिंग की हो, आपका पैसा डूब गया हो। बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, छल कपट फरेब द्वारा आपको क्षति पहुंचाई जाना, और ख़ास करके वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आपकी सोशल इमेज तो खराब हुई ही होगी। हो सकता है आप किसी एडिक्शन, किसी बुरी लत, किसी खराब संगति के शिकार भी हुए हों। आपके शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है। आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके नौकरी में तमाम चैलेंजेज आए होंगे, तरह तरह की उठापटक आई होगी।
नई नई समस्याएं आपके सामने आई होंगी और हो सकता है कि पनौती के दौरान आपकी लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी। खास करके उन जातकों के साथ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, या तो नौकरी छूटी होगी या नई नौकरी, अच्छी नौकरी के चक्कर में पुरानी नौकरी को छोड़ा होगा और नई नौकरी में हालात पहले से भी खराब हुए होंगे। स्वास्थ्य खराब हो जाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, विवाह में बाधा, दाम्पत्य जीवन में दूरी, ये सब परेशानियां आप पिछले 15 महीनों से लगातार झेल रहे हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कब से इन परेशानियों का अंत होने जा रहा है। अब ये प्रश्न है कि इन हालातों में सुधार कब से देखने को मिलेगा? क्या ऐसे ही हालात रहेंगे या कोई बदलाव भी होगा? देखिए, शनिदेव जब मजबूत स्थिति में होते हैं अच्छा फल देते हैं। 17 जनवरी से जो 15 महीने बीते हैं इसमें शनि स्वयं में पीड़ित रहे, इसलिए आपको भी ज़्यादा कष्ट मिला। शनि जब आए तो अस्त हो गए, उदित हुए, फिर वक्री हो गए, फिर लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, और इस कारण से जब शनि ही स्थिर नहीं हो पाए तो फिर आपको कोई अच्छा फल कैसे दे पाते। और पंचम में तो वैसे भी शनि खराब फल देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब जो वर्तमान में स्थिति है, शनि को बहुत बड़ा बल मिल चुका है। हालांकि शनि अभी भी अस्त ही चल रहे हैं। 18 मार्च को उदित होंगे तो अप्रैल से आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। जो शनि को बल मिल रहा है वो राहु का बल मिल रहा है कि राहु मीन राशि में आ चुके हैं, शनि से दूसरे भाव में हैं। दूसरा भाव आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपका बल होता है। दूसरा भाव आपका धन होता है। तो इस समय शनि को राहु का बल मिल रहा है और राहु गुरु की राशि में है और गुरु अत्यंत शुभ फल देते हैं। तो राहु शुभ फल देने के लिए इस समय बाध्य हैं। 30 अप्रैल को गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि गुरु जो हैं अष्टम भाव में आ जाएंगे और अष्टम भाव में आते ही गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि आपके सुख के भाव पर पड़ेगी। और गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो अप्रैल से मार्च 25 तक शनि पंचम में ही रहेंगे, राहु छठे में ही रहेंगे और गुरु अष्टम में ही रहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए अब आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा और कैसे होगा, इस बात को समझें। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि शनि मजबूत स्थिति में है और राहु का बल भी है शनि के पास। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो जागृत भाव है वो आपकी कुंडली का धन भाव है, क्योंकि धन भाव पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि और गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो धन भाव जागृत है, लाभ का भाव जागृत है, कर्म भाव जागृत है। तो ऐसे में आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। नए नए अवसर आपको मिलेंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई नौकरी मिलेगी, नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे और उससे आपको आपकी इनकम बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, शनि की लाभ के भाव पर। तो विदेशों से इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि भी विदेश के भाव पर पड़ रही है और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो ये जो समय है ये आपके लिए विदेशों से धन लाभ अर्जित करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा।
राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं और जिस भाव में होते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डाल देते हैं, उस भाव से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त होती हैं, क्योंकि राहु उस भाव के प्रति आपका लगाव इतना तीव्र कर देते हैं कि आप हर हाल में उस भाव की चीज़ों को प्राप्त करके ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी विदेश जाने की इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी वो पूरी होगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, नए नए बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप विदेश में सेटल होना चाहते थे तो विदेश में आप सेटल भी हो पाएंगे। शनि चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव क्या होता है? सुख का भाव होता है। अब आपको पंचम भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा, 11वें भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा, 7वें भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा, दूसरे भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए जो शिक्षा में बाधा आई थी वो बाधा दूर होगी, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा, शिक्षा में जो रुकावट आई थी वो समाप्त होगी, मन का भटकाव समाप्त होगा। और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपका विदेश जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा, क्योंकि गुरु और राहु दोनों की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है। इस समय पंचम भाव लॉटरी शेयर सट्टे का होता है। आपने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाया, आपका पैसा डूब गया पिछले 15 महीनों में, उस धन की रिकवरी होगी। अब आपको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी लाभ मिलने का योग बनेगा, क्योंकि शनि लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए लाभ अर्जित करने का बहुत अच्छा अवसर मिलने जा रहा है। शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। शनि और गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव को प्रभावित करते हैं, उससे संबंधित चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, वो इच्छा इस समय आपको अब पूरी होगी अप्रैल 24 के बाद से, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों को शो करता है और शनि की दृष्टि 11वें पर है। शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों को लेकर के आपकी जो इच्छाएं, जो सपने अधूरे रह गए थे, वो इस समय पूरे होंगे। आप मकान बनवा रहे थे, अधूरा रह गया था, मकान बनेगा आपका। नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया भवन ले सकते हैं, नया वाहन इस समय आप खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी या कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, वो इस समय सॉर्ट आउट होगा और उससे आपको राहत मिलेगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके विवाह में अगर विलंब हो रहा था तो वह विलंब समाप्त होगा, आपके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि गुरु जो हैं सुख के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको सुखों की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव की चीज़ों का सुख मिलेगा तो विवाह का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में दूरी जो बनी थी वो समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार व्यवसाय में अगर आपके साथ चीटिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, आपका पैसा डूबा था, बिजनेस में लॉस हुआ था आपको, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू होंगी। आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा, व्यापार में आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। और सप्तम भाव चूँकि दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को शो करता है और दशम पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कैरियर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अचानक से आपको नई नौकरी मिल सकती है, बिजनेस में नए नए ग्रोथ, नए नए अवसर आपको मिलेंगे। और इस समय आप जो है विदेशों से जुड़ करके भी अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है। जैसा मैंने बताया कि इस समय आपकी कुंडली का सबसे जागृत भाव जो है
वो भाव है धन का भाव। क्योंकि धन के भाव पर गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, तीन ग्रहों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। तो ये समय आपका ऐसा होगा जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप निवेश करेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के लोगों का आपको साथ मिलेगा। गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। राहु की दृष्टि धन के भाव पर है, 12वें भाव पर है, और तीसरा भाव जो है ये कला जगत को भी शो करता है। क्योंकि आप तुला राशि के हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र धन के कारक, सौंदर्य के कारक, कला के कारक होते हैं। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा और उनको कला जगत से भी लाभ मिलने का पूरा योग बन रहा है। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के जीवन की जो समस्याएं पनौती के कारण चल रही थीं, वो अप्रैल 2024 के बाद दूर होना शुरू हो जाएंगी और मार्च 25 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। अब आपके जीवन में शनि की पनौती तो चल ही रही है, इसलिए कोई विशेष हानि ना हो, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय निरंतर करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको
बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।